वेलकम टू सॉलिड वर्क लर्निंग। सो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है फुली डिफाइंड, अंडर डिफाइंड एंड ओवर डिफाइंड स्केच। सो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हमें स्केच में बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो स्केचिंग में रेफरेंस है वो कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो इसको फुली डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ओरिजिन से किस तरह रेफरेंस कर रही हैं। अगर पूरी तरह इसकी डायमेंशंस जो हैं वो रेफरेंस के साथ डिफाइन नहीं होंगी तब तक ये जो स्केच है वो अंडर डिफाइन रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको डायमेंशन दूँ इस लाइन को, जो कि मेरे पास लेट से 50 मिलीमीटर की लाइन है, तो उस डायमेंशन देने के बाद भी इस वक्त ये जो कलर है लाइन का वो क्या है, ब्लू है, और जो स्केच है हमारा इस वक्त अंडर डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस लाइन को मैं किसी भी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। इस लाइन को, इसकी लेंथ जो है वही 50 ही रहेगी, बट ये मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये मूव कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको डायमेंशंस दें हम इसके ओरिजिन के रेफरेंस से। डायमेंशंस के लिए बेसिकली अगर मैं इसको डायमेंशन दूँ कि इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक बेसिकली हमारे पास कितना डिस्टेंस है। लेट्स से डैट कि ये मेरे पास 10 मिलीमीटर है, तो एक डायमेंशन हमारे पास ओरिजिन से ये इसको रेफरेंस मिल गया। नेक्स्ट, दूसरा बेसिकली अब ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा बल्कि ये वर्टिकली फ्री है मूव। वर्टिकली हम इसको किसी भी लोकेशन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और कलर भी अभी तक इसका ब्लू है और स्केच हमारा अभी तक अंडर डिफाइंड है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पे लाजमी देना है। डायमेंशन हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन एंड फ्रॉम दिस लाइन, और इसको डिफाइन करेंगे कि ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। तो यहाँ पे अब उसको दोनों रेफरेंस मिल गए हैं कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका ओरिजिन कितना होना चाहिए, और ये अब हमारे पास स्केच जो है वो फुली डिफाइंड है। इसको हम सेकंड मेथड से भी फुली डिफाइन कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ओरिजिन से इसको रेफरेंस दें, हम यहाँ पे इसको इन डायमेंशंस को, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। इसको कोइंसिडेंट किस तरह करेंगे, ये डायमेंशन हमें पहले डिलीट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये बेसिकली ओवर डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस ओरिजिन को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, लाइन के कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और दूसरी जो सिलेक्शन होगी वो मेरा ओरिजिन होगा। ओरिजिन पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे मैं जो कंस्ट्रेंट है वो कोइंसिडेंट अप्लाई कर दूँगा। तो नाउ इट्स स्केच इज चेंज्ड इनटू फुली डिफाइंड स्केच। इसको हम एक और स्केच के थ्रू देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की मैं डायमेंशन डिफाइन करता हूँ कि इसके डायमेंशन लेट्स से 100 है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, और वर्टिकल जो डायमेंशन है हाइट इस रेक्टेंगल की लेट्स से ये 50 है। इस वक्त अभी हमें दोनों डायमेंशन इसकी यहाँ पे मिल गई हैं कि लेंथ और हाइट बेसिकली इस डायमेंशन रेक्टेंगल की कितनी है। स्टिल द स्केच इज अंडर डिफाइंड। अगेन हमें दो रेफरेंस रिक्वायर्ड होंगे कि ओरिजिन से बेसिकली इस लाइन का डिस्टेंस कितना है और हाइट में कितना है, क्योंकि अभी अगर मैं इस स्केच को मूव करूं तो ये किसी भी लोकेशन के ऊपर मूव कर रहा है। इसको एक तो हम ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट को और ओरिजिन के पॉइंट को हम बेसिकली कोइंसिडेंट कर दें, तो ये बेसिकली हमारे पास फुली डिफाइंड स्केच यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। दूसरा, ये यहाँ पे अगर कोई भी एक और सर्कल मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसके डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि लेट्स से इसका डायमीटर जो है वो 20 मिलीमीटर का है, और स्टिल दैट द स्केच इज अंडर डिफाइंड बिकॉज हमने इसको ओरिजिन से कोई रेफरेंस नहीं दिया। इसको भी हम मल्टीपल तरीके से फुली डिफाइंड स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड ये है कि अगर तो ये सर्कल जो है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर प्लेस्ड है,
तो हम क्या करेंगे कि इसको एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट देंगे और एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट देंगे। सो लेट्स से डैट कि हमने इस सर्कल का सेंटर सेलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन प्रेस किया और इस लाइन का बेसिकली मिड पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको हमने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दे दिया। दूसरा, हमने अगेन इस सर्कल का सेंटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया और इसको हमने नीचे वाली लाइन पे मिड पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंस्ट्रेंट दे दिया। तो ये बेसिकली अभी बिल्कुल ये सर्कल जो है वो सेंटर के ऊपर है। सो लेट्स से डैट अगर ये सर्कल सेंटर के ऊपर ना होता तो फिर हम इसको बेसिकली हमें दो डायमेंशंस देनी पड़ेंगी कि ओरिजिन से बेसिकली इसकी डायमेंशंस कितनी है, हाइट वाइज एंड लेंथ वाइज। सो मैं इसको अनडू करता हूँ, दोनों कंस्ट्रेंट को डिलीट करते हैं जो हमने यहाँ पे दिए थे। सो लेट्स से डैट कि एक डायमेंशन मैं प्लेस करता हूँ कि इस ओरिजिन से बेसिकली यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हमारे पास 25 है, ठीक है। और इसी तरह हाइट्स यहाँ से लेकर इस सेंटर तक की जो हाइट है वो भी मेरे पास 25 है। अब क्योंकि ओरिजिन से उसको दोनों डायमेंशंस जो हैं मिल गई हैं तो अब ये स्केच हमारे पास फुली डिफाइंड है। सो ट्राई अनदर वे कि इसको हम अनडू करते हैं और इसकी दोनों जो रेफरेंस डायमेंशंस हैं उनको डिलीट करते हैं। सो सॉलिडवर्क्स में एक ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट फीचर है, डायमेंशन फीचर है कि हम बेसिकली डिस्प्ले डिलीट रिलेशन पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुली डिफाइंड स्केच के ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टैब ओपन है। अगर तो हम यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं करते और ऑल एंटिटीज इन स्केच करते हैं तो वो जितने भी अनडिफाइंड स्केच होगा उसको ऑटोमेटिकली डायमेंशंस जो है वो दे देगा। सो लेट्स से डैट इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास सिर्फ ये सर्कल है जो बेसिकली फुली डिफाइंड स्केच नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि सिलेक्ट एंटिटीज़ को ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस सर्कल को चेक करूँगा। अब इसको मेरे पास यहाँ पे दो सिलेक्शन है कि इसकी बेसलाइन क्या है वर्टिकल डायमेंशंस की और डायमेंशन प्लेसमेंट बेसिकली इसकी बेसलाइन क्या है। लेट्स से डैट कि मैं इन दोनों पोजीशन पे इस वक्त जो है वो ओरिजिन सिलेक्टेड है कि इसको जो भी डायमेंशन या कंस्ट्रेंट अप्लाई करेगा वो इस ओरिजिन के हिसाब से करेगा। सो लेट्स क्लिक ऑन कैलकुलेट। तो सिस्टम सॉलिडवर्क्स क्या करेगा कि इन डायमेंशन को ऑटोमेटिकली डायमेंशंस प्लेस कर देगा कि हमारे पास इस ओरिजिन से ये सेंटर हॉरिजॉन्टली कितनी लेंथ पे है और वर्टिकल कितनी लेंथ के ऊपर है। बाद में आप इन डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स से 25 एंड 25। सो इसको ऑटोमेटिकली स्केच को सॉलिडवर्क्स जो है वो फुली डिफाइंड कर देगा। सो यहाँ पे एक और केस देखते हैं कि हमारे पास एक स्केच रेक्टेंगल के अंदर एक और स्केच है। सो इसको हमने अभी जब भी बेसिकली हमने इसको डायमेंशन करनी है, बेसिकली स्केच कंप्लीट करना है तो हमारा स्केच जो है वो फुली डिफाइंड है। सो अगर मैं एग्जिट स्केचर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे स्केच के ऊपर ये माइनस का साइन है। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि बेसिकली जो स्केच है वो अभी तक फुली डिफाइन नहीं है। सो राइट क्लिक ऑन स्केच एंड क्लिक एडिट स्केच। सो अभी हम इसको अगेन मल्टीपल मेथड से इसको हम फुली डिफाइन कर सकती हैं। एक मेथड तो ये है कि हम अगेन डिस्प्ले पे जाएं और फुली डिफाइंड स्केच के ऊपर क्लिक करें और इसको ऑटोमेटिकली फुली डिफाइंड स्केच कर दें कंस्ट्रेंट अप्लाई करके जो सॉलिडवर्क्स खुद करता है। सेकंड मेथड कि हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले इसकी डायमेंशन दे दें कि हमारे पास ये जो डायमेंशंस है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इनके डायमेंशंस हमारे पास कितनी है। सो लेट्स से डैट कि यहाँ पे हमने इसको मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो दे दी हैं। सो लेट्स से ये डायमेंशंस हमने दिए हैं बट स्टिल जो है स्केच हमारे पास फुली डिफाइन नहीं है। सो इसको हम किस तरह कर सकते हैं कि हम इसको डायमेंशन दे सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज़ एट लेट्स से 30 डिग्री। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको मिल गया। नाउ डिफाइन द वर्टिकल डिस्टेंस कि हमारे पास इस पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है। सो लेट्स से इट इज़ 15। नाउ स्टिल द स्केच इज़ अंडर डिफाइंड बिकॉज जो हमारे पास ये आर्क है सो स्टिल जो है इसकी डायमेंशंस जो हैं वो फुली डिफाइन नहीं है।
सो लेट्स से डैट कि यहाँ से डायमेंशंस हम इसको देते हैं कि कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन बेसिकली आपस में टेंजेंट हो, और सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको भी हम टेंजेंट कर देते हैं। सो जब मैंने यहाँ पे इसको टेंजेंट डिफाइन किया तो मेरे पास अभी स्केच जो है वो फुली डिफाइन है। सो लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। सो इस केस में मेरे पास दो स्केच हैं और इनके दरमियान ओरिजिन से कोई रिलेशनशिप नहीं है फ़िलहाल, तो ये स्केच अभी तक अंडर डिफाइंड है, ठीक है। और सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस ओरिजिन को और इसको हम बेसिकली कोइंसिडेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इस सर्कल का रेफरेंस डेवलप करना है बेसिकली इस ओरिजिन के हिसाब से। आइदर हम बेसिकली इस सर्कल को और इस लाइन को यहाँ पे हम टेंजेंट कर सकते हैं, बट स्टिल ये रोल करेगा अप्स एंड डाउन, बट राइट एंड लेफ्ट जो है वो कंस्ट्रेंट है ड्यू टू दी टेंजेंट कंस्ट्रेंट। सो जिस पॉइंट के ऊपर आपने इसको प्लेस करना है, लेट से मैं इसको ये कर सकता हूँ कि इसका सेंटर और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे अब ये स्केच जो है वो हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट हो गया। थैंक यू।